चिपक गया, चिपक गया। जाओ। वाह सुबह तो लता मंगेशकर जी क्लियर कर दिया है, बट मेरे से अभी तक कमीशन का एग्जाम। शादी के बाद मतलब मुश्किल होता है, ज्यादातर लड़कियां। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब ना जाओ जल्दी से, पहले करना बात, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो ये सुबह का टाइम है, मतलब लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम है ये। अभी पता क्या, सुबह को ब्रेक होती है ना जिससे, तो उसको मैं नहाने भेज देती हूँ, तो उसको नहाने भेज दिया है। और साथ में मैंने ना जो तेल बना के रखा था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बट उसमें जो भी पाउडर है ना नीचे, जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे इसके अंदर, तो वो इसके नीचे थे। तो मैंने क्या किया, इनसे मैंने नारियल तेल मंगवाया था और वो मैंने इस नारियल तेल इसके अंदर डाल दिया। बाकी सारा असर फिर इसमें आ जाएगा। 2-4 दिन इसको धूप में रखूँगी और फिर से वैसा ही तेल बन जाएगा। तो अगर आपने भी तेल बनाया हो और इस तरह से जैसे ख़त्म हो जाए तो आपको फिर इसी तरह से इसमें नारियल तेल डाल लेना है, ताकि फिर हमारा ये वेस्ट ना जाए, क्योंकि इसमें फिर से सारा असर आ जाएगा आपका। तो तेल जब मैं डाल रही, सुंदर बन गया ना शिवा? वाह शिवा सुंदर। इसको मैंने नहला धुला दिया है। और आज दोपहर के खाने में मेरे बने हैं फिर से आज लेमन राइस। लेमन राइस मुझे लगता है जब से हम यहाँ आए मैं तब से 3-4 बार खा चुके होंगे, मतलब 15-20 दिन में फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ लेमन राइस बनाना। मुझे बहुत पसंद है लेमन राइस खाना, और जल्दी से भी बन जाती हैं। तो बस दोपहर में, क्योंकि और हम होते नहीं, मैं और 2 बच्चे होते हैं खाने वाले, तो बस इन्हीं की पसंद का ज़्यादातर बनता है। उसके बाद क्या है, लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं अपना डिज़ाइन जो भी मेरा बचा हुआ होता है उसको बना लेती हूँ। उसके बाद मैं उसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। आगे रखे थे ना पैसे, कहाँ गए? हाथ पे क्या पकड़ा है? और 20 का नोट मुझे परे भी दिखा। सारे पैसे कहाँ रखे? क्या से लिए शिवा? वहाँ पे रखे थे बाहर, दूध के पैसे बोलिए है ना, बोलिए। शायद हाँ, आगे रखे। आपका क्या बन रहा है? मैंने पिग्गी बैंक बनाया। कैसे? ये कप को जोड़ के, 2 कप को जोड़ के इसने पिग्गी बैंक बना दी। अच्छा चिपकाया है इसको? हाँ। मैंने सोचा ऐसे कप के ऊपर दूसरा कप ऐसे। वाह सुबी, टेक्निक तो अच्छी है। यहाँ से खुल जाएगा। पिग्गी बैंक बनाया और उसकी सारी चीजें खा जाएगी। क्यों सुबी? नहीं। हाँ मुझे पता ही नहीं है। हाँ ये कहाँ से लिए इतने सारे पैसे? सच सच बता। क्या ना, सच सच बताओ, सच। हाँ बताओ बताओ। हाँ जब आपने मुझे दुकान भेजा था, हाँ? तो सिर्फ जो पैसे बचे थे वो मैंने ले लिए, रख लिए। कितने बच्चे थे? मुझे तो ये भी पता नहीं है। 35 बचे, नहीं बचे तो थे, पर मैंने 35 लिए। चलो आज कॉम्बो करनी है ना, फिर नहीं, शाम को 10 पेपर है। रुपीस तो थे ना मेरे पास। हाँ? मैंने 20 लिए सिर्फ। ठीक है चलो, उनकी चीजें मत खाना, ठीक है? नहीं खाऊंगी। हाँ चलो कॉम्बो कर लेती हूँ। अभी भी आ रहा है नाक से खून, पता नहीं। इसने सारा नोज अपना घायल कर दिया है। गाइस एक मिनट मम्मा के लिए, मम्मा पापा नहीं, किसका बर्थडे आने वाला है अभी? पट्टा लगा दिया है इसने अपने नाक में अंदर। ताया का बर्थडे आने वाला है ना अभी। मैं बहुत सारे पैसे जमा करूंगी तब तक, और फिर ताया को गिफ्ट दूंगी। क्या? पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता। ठीक है। गिले हैं आपके बाल अभी भी है ना? इंग्लिश का नहीं बोला रिवीजन, मैंने रिवीजन नहीं कराना था आपका इंग्लिश का। मैंने कर लिया इंग्लिश का। कहाँ किया है? देखो लिखा तो है, मैंने इंग्लिश का और सब कुछ कर लिया है। वो वेट कर रही है सुब्बी का खिड़की से बाहर। ये देखो गाइस, ये आपको पतली लग रही है क्या? इतनी मोटी बुक आपको पतली लग रही है? बोल रही है पतली है। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोल। बन गया? चिपक गया? चिपक गया? जाओ जाओ अब जल्दी जल्दी, फिर शाम को पेपर लगेगा। करते के दिखा सकते हो? नहीं निकल जाएगा बेबी, ये नहीं चिपकाया अभी। ये शिवा कर रहा है इसने जोर जोर से। कोई बात नहीं, शाम को पापा फेविक ग्लू लाएंगे, उससे चिपक जाएगा। जाओ अब, जाओ जाओ, इसको भी ले जाओ शिवा को भी, ठीक है? और कितने लेके जाऊं? 100 आंटी के दे देना, वरना कल के पैसे बचे थे, अगर होंगे आंटी ऊपर, ठीक है? 30 ले जाती हूँ। हाँ 30 ले जाओ। 30 क्यों? कॉपी कितने की आई थी? 25 की। 25 की आई थी, 5 रुपीज इसे वापस लाने हैं, ठीक? कॉपी है वो, कॉपी है वो, शुभी दीदी ने लाई कॉपी। शुभी दीदी की कॉपी कहाँ दिखाओ, कहाँ पूछ रहे शिवा? मम्मा जी ये मर्क्यूरी है ना? हाँ। और नहीं, मून कहाँ है फिर? मून, ये है मून है ना, ये मर्क्यूरी है। ये अर्थ है। ये कौन है? नेक्टर है। हाँ, और ये कौन सा था? जुपिटर। रिंग प्लैनेट। रिंग प्लैनेट। ये वाला भूल गई। तो मैंने अपने बालों का बस ऐसे ही बन बना के रखा था, पीछे को कॉम्ब मैंने नहीं की थी, बस अभी कॉम्ब कर रही हूँ अपने बालों को।
और आज मैंने ऑयलिंग नहीं की है बालों की, क्योंकि मैंने पहले ऑयल लगाया था। तो बस एक बार छोड़ के जब एक बार नहाती हूँ, उसके अगली बार जब बाल धोने होते हैं तब मैं अपने बालों में फिर ऑयल अप्लाई करती हूँ। तो अभी अपनी जैसा देखा दोपहर की हो रही हैं अभी 3:30। ये देखो अभी सुबह बाहर चली गई है खेलने, और शिवा यहाँ पे है। वो भी बाहर भेज दिया था मैंने इसको, लेकिन ये बाहर जाता नहीं, उसने कॉपी लाई ऊपर से, अभी आपने देखी। एक्चुअली उसके आजकल जैसे आपको पता ही है, पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा आजकल सुबह के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके जो भी टेस्ट नोटबुक होती है ना वो यहाँ पे नहीं है। एग्जाम तो क्या बोल सकती हूँ मैं, लेकिन यूटी है अभी, फाइनल एग्जाम तो नहीं है। फाइनल एग्जाम तो शायद नेक्स्ट मंथ से होंगे। तो उसकी यूटी जो नोटबुक है वो घर में है सारी, तो यहाँ पे फिर उसको और नोटबुक ले रही है, हर रोज एक एक नोटबुक ले रही है जिस चीज़ का भी एग्जाम हो रहा है। अभी मैं डिज़ाइन की वीडियो बना के उठ रही हूँ, और आज का डिज़ाइन ना खुद जितना खूबसूरत है देखने में, लेंथ ही उतना ही था बनाने में। मुझे लगता है कम से कम मुझे इस वीडियो को बनाने में ना 1 घंटा लगे। 1 घंटे से मैं यहाँ पर बैठी हूँ लगातार। काफ़ी दिनों से आपके कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, वो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं कि आपको ऊपर दिखाऊं मैं, मतलब जो हम नया ले रहे हैं घर नया ठिकाना, उसको दिखाने जाऊं। आप सोच रहे होंगे इसको क्या हो गया, लंगड़ी कैसे हो गई। मेरी ना टांग सो गई है। काफ़ी देर से मैं बैठी थी यहाँ पे, जैसे नीचे बैठ के वीडियो बना रही थी, तो मेरी ये पाँव सो गया है, बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। मुझे ना एक बात याद आ रही थी, जब मैं कॉलेज में थी मैंने म्यूज़िक रखा होता था, जब म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंटल रखा था मेरा, म्यूज़िक मतलब सितार वगैरह बजाते थे हम। तो जैसे ही मैं उठती थी ना क्लास लगा के, उसके बाद मुझे उठना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरा पाँव बहुत सोता था। मतलब ऐसी मुश्किल हो जाती थी कि सारी क्लास निकल जाती थी बाहर, और फिर मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता था। उस वजह से बड़ी मुश्किल से मैं ऐसे ऐसे लंगड़ी लंगड़ी करके बाहर निकलती थी, फिर काफ़ी देर वहाँ पे, क्योंकि उसके बाद जो गुदगुदी होती है ना पाँव में, तो क्या ही बताऊँ। ये दो। थैंक यू शिवा, थैंक यू शिबो, वेलकम बोलो। अभी मैं सोच रही थी कि ऊपर चल के आपको दिखाऊं, मतलब जहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने टाइटल तो पहले तो डाल दिया था, लेकिन अभी चल के सोच रही हूँ दिखाऊं कि आपको ऊपर। पता नहीं क्यों अभी बहुत नींद जैसी आ रही है, लेकिन टाइम अभी पता क्या हो गया, 5:15 हो गए हैं शाम के। इतनी देर मुझे लग गई इस वीडियो को शूट करने में। देखूंगी अभी ऊपर चल के, पता क्या वहाँ पे पेंट वगैरह करवा दिया, और वहाँ पे नल वगैरह खराब थे। वैसे तो हमने संडे को वहाँ पे शिफ्ट कर लेना था, लेकिन नल वगैरह खराब है, कुछ लीकेज की भी समस्या है, तो उनको बोला था मकान मालिक को कि वो ठीक करवाना। मैं ऊपर चल के देखूंगी उनको, कब से उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक कर देंगे, तो देखते हैं अभी ऊपर चल के। अब इसने नया पिगी बैंक बना दिया। वाह सुबह, ये हो गया इसका कबाड़ा बन गया। दिखाओ जरा कितने पैसे हो गए इकट्ठे। 60 रुपीज हो गए एक ही दिन में इकट्ठे। और किस किस के मारे हैं बता, सच मम्मा झूठ मत बोलो, मैं कभी चोरी नहीं करती। चोरी नहीं, बता कहाँ से लिए ये? नहीं लिए पापा, शिवा ने जो पापा ने बोला ना कि 10 रुपए रख ले, 50, और ये 5 रुपीज मेरे पास पहले से थे। फिर दुकान से जब मैंने अपनी टेस्ट नोटबुक ली, वो 25। अच्छा ये वाला पिगी बैंक कैसे बनाया, दिखा जरा। ये ना, नहीं मैं खोलूंगी नहीं प्लीज। हाँ, ये पापा का फोन कवर था ना शायद, वो भाई यहाँ लिखा हुआ था, फिर मैंने इसके ऊपर पिगी बैंक लिख दिया। ओके, और इसमें खोलेगा कैसे, चिपका दिया पूरा ये? थर्मोकोल का है, दिखाओ जरा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और ये तो पट्टी का था। और यहाँ पर देखिए पतिदेव का कोई प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। राइटिंग देखिए आप इनकी, अच्छी है कि गंदी है? बहुत अच्छी राइटिंग है। किसी को पढ़ने नहीं आती। बैंक गई थी ना, उन्होंने बोला इधर साइन करो, पहले पापा के लिए ना। फिर पापा डॉक्टर की तरह लिख रहे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया लिखा क्या है। हाँ देखो राइटिंग, यहाँ पे भी देखो इन्होंने लिखा है। ये लग रहा है ना कि फोटो स्टेट करवाई है। क्यों आप नहीं लिखा ना अभी ये? हैं? क्या खुश हो गए खुद की तारीफ सुन के, क्या खुश हो रहे हैं। देखो जरा लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, पिंक खोल के ना आज मुझे एक किस्सा अपना याद आ गया। क्या हुआ था कि मैंने शादी के बाद बीएड शादी के बाद मैंने बीएड किया है, जैसे आपको पता है। हाँ होगा, अगर पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो मैंने शादी के बाद मेरा बीएड किया था, मतलब शादी को कितने 4-5 महीने हुए होंगे। क्यों उस टाइम मैंने बीएड किया था। गाइस जैसे ससुराल इंडिया में बहुत कम है, जहाँ पे शादी के बाद भी पढ़ाई होती है, बहू को पढ़ाया जाता है। अब आजकल वो जमाना नहीं रहा सुबह, लेकिन ये आज से 12 साल पहले की बात है। तो
मैं बीएड किए थे, और बीएड जिसने भी किया होगा उन सभी को पता होगा कि उसमें ढेर सारे हमें मतलब चार्ट चाहिए, मॉडल बनाने पड़ते हैं। किसने नहीं किया होगा आजकल, कौन इतना नहीं नहीं बेटा, अलग अलग सबकी अलग अलग फील्ड हो जाती है ना। कोई +2 के बाद तो कुछ और ट्रेनिंग कर लेते हैं, कुछ हमारी तरह होते हैं जो पढ़ाई के लिए आगे फंसे रहते हैं और बाद में हासिल कुछ नहीं होता। कुछ लग भी जाते हैं और कुछ हमारी तरह। मैंने टेट क्लियर कर दिया है, बट मेरे से अभी तक कमीशन का एग्ज़ाम नहीं निकला। और टेट क्लियर मैंने तब किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी शिवा के से। मैं मुद्दे से भटक गई। तो पता क्या, जैसे ये क्या करते थे कि मतलब मेरी जो बीएड है ना वो लगता है 9 महीने में हो गई थी। क्या हो गया? जैसे 1 साल होता है टाइम, तो हमें हमारा बैच भी लेट स्टार्ट हुआ था। उस टाइम था कुछ ऐसा इशू कि हमारा बैच लेट स्टार्ट हुआ था। सितंबर में तो शायद हमारी क्लासेस बैठी थी और अप्रैल में फिर एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो ऐसा था। फिर अप्रैल में ही हो जाती थी फाइनल। हाँ, और जल्दी जल्दी में हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना था, तो फिर हर रोज़ टीचिंग एड चाहिए होती थी। पढ़ाई जैसे लगती थी तो रोज़ टीचिंग एड चाहिए होती थी, और उसके लिए चार्ट बनाने पड़ते थे, मॉडल बनाने पड़ते थे। और वो चार्ट बनाने का काम करते थे ये। रात को 12-12 बजे तक हम बैठे रहते थे। मैं पूरी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करती थी और बाकी चार्ट मेरी ये बनाते थे। आज कौन सा बदल गए हो? आज भी तो रात रात तक 12 बजे से पहले सोते नहीं हो। हाँ, सही बोला। कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा पिगी बैंक। अच्छा लग रहा है मुझे तो, सुनाने ने बीच में नहीं बोलते। और फिर क्या हुआ कि एक दिन जब हमारी टिप्पी लगी थी ना, टिप्पी मतलब टीचिंग प्रैक्टिस होती है स्कूल में, उस टाइम हमारी वो लगी थी। तो जो हमारे सर थे, मतलब वो देखते थे हमें, क्या बोलते हैं यार, ऑब्जर्व करते थे वो पीछे कि कौन कैसे किस मेथड से पढ़ा रहा है। जैसे जिन्होंने की होगी बीएड यार उनको सबको पता होगा। और अब तो बीएड 2 साल की हो गई, उस टाइम तो हमारी 9 महीने में ही हो गई थी। तो सबको मतलब सब वहाँ पे सर ने मेरी कॉपी चेक की, जो असाइनमेंट थी वो चेक कर रहे थे। तो इन्होंने उस पे लिखा था चार्ट। पहले तो वो टीचिंग एड देख के बहुत खुश हो जाते थे कि तू तो नई नई रोज टीचिंग एड लाती है। जैसे शादी हुई है और शादी के बाद मतलब मुश्किल होता है, ज़्यादातर लड़कियां बहाने करती थी कि नहीं सर हम नहीं ये कर सकते, घर में बहुत काम होता है। बीएड हमारी भी हो गई ना। हाँ, तो बीएड इनकी भी हो गई साथ में। तो फिर क्या हुआ कि ये मेरे चार्ट बना देते थे, मैं असाइनमेंट बनाती थी, और बाकी ये बीच में कुछ लिख भी देते थे। तो कुछ लिखने वाला था, कुछ ऐसा था वो। और फिर सर ने बोला कि वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं सर कि ये फोटोस्टेट करवाई है तूने। मैंने कहा सर फोटोस्टेट नहीं करवाई है, ये लिखा है कि तेरी राइटिंग तो ऐसी है नहीं। उन्होंने मेरी कॉपी देखी कि राइटिंग तो ऐसी है नहीं। मैंने बोला कि ये मेरे पतिदेव नहीं। मैंने कहा सर ये हस्बैंड ने लिखा है। बोलते यार इतनी अच्छी राइटिंग, ये देखो। गाइस हम कभी अपनी मम्मी से काम करा देना और मम्मी और मैम को राइटिंग में थोड़ा भी शक हो जाए, फिर तो मैम हमें डांटेंगे बहुत। हाँ, मैं सहमत मेरी बात से। तो सर उस दिन उन्होंने काफी कि इतने अच्छे हैं, फिर उन्होंने पूछा क्या करते हैं आपके हस्बैंड, ऐसा। उस टाइम तो इनकी जॉब भी छूट गई थी। मतलब हुआ था कि 8-9 महीने। प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है कि कभी आपको घर में भी बैठना होता है, क्योंकि उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपकी जॉब रहेगी। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको साल भी घर बैठना पड़ता है, 9 महीने भी घर बैठना पड़ता है। तो इस टाइम हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो बस, पर वो था कि वो बीएड भी सदा याद रहेगी। पर इन्होंने बहुत हेल्प करवाई है उस टाइम। बीएड चार्ट और मॉडल मैक्सिमम इन्होंने बनाया, मैंने कोई चार्ट और मॉडल नहीं बनाया। अब वो नहीं पढ़े होंगे, तो मैं दिखाती आपको घर चल के। मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है। मेरी ड्राइंग देखो कितना सुंदर रोज बनाया है मैंने। लता मंगेशकर भी बनाई है कुछ। वो भी दिखाई, दिखाओ जरा। मैं दिखाती हूँ। शिवा वाह, सुबह तो लता मंगेशकर जी लग रहे हैं, है ना? अच्छी लग बने है ना। हाँ, वाह, ये लिखा भी है सुबह ने, देखो लता मंगेशकर रिप, रेस्ट इन पीस। हाँ वाह यार। हाँ, ज्वेलरी रत्न, भारत रत्न, यस, भारत की ज्वेलरी लता मंगेशकर। मेरी ना क्रिएटिविटी काफी अच्छी है। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू। गाओ जरा लता मंगेशकर का सॉन्ग आपने बनाया। एक ही आता है ना। हाँ वाला आते तो बहुत है ना। मत डालो फिंगर इसने सारा नोट घायल कर दिया है। ज्यादा सुनाओ तो। 3 मिनट में लगते धूल चली गई। तुमरे बिन हमारा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमारा कोनो नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कोनो नहीं।
मम्मा की शक्ल लगती है लता मंगेशकर। वाह, अब तो मम्मी जी लता मंगेशकर बन गए। क्यों? लेकिन मम्मी जी का गला वैसा लता मंगेशकर की तरह है। अम्मा गाते हैं वैसा? नहीं, वैसे तो नहीं गाते अम्मा, हाँ। पर अम्मा ने हमें बड़े अच्छे गाने गा के सुनाया है, वो भी सारे लता मंगेशकर के गाने गा के सुनाते हैं। हर सिंगर के गाने गाते हैं अम्मा। हम्म। और शिवा को नया नया गाना सुनाते हैं। सिंगर हो गया स्टार्ट। गाओ जरा, कौन सा गाना गा रहा था? और बार टप्पिया, स्टार बार टप्पिया। आज मैं दिन को बोल रही थी आपको कि मैं घर दिखाऊंगी ऊपर वाला, बट मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उसके बाद ना मैंने पूरे एक ब्लॉग एडिट किया और उसके बाद ये एडिट किया, वो वीडियो एडिट की, और वो 40 मिनट की वीडियो बनी थी वो जो नीटिंग की थी, तो उसको बहुत टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं नहीं दिखा पाई। वैसे मैंने जाना था आज ऊपर। कितने जीबी खर्च हो गए उस पे? 5-6 GB की बन जाती है एक वीडियो, जो लंबी वीडियो होती है तो उसमें काफ़ी नेट खर्च होता है। तो मैंने दिखाई भाई, कोशिश करूंगी कल हम चलेंगे। वैसे वो प्लम्बर वगैरह आ नहीं रहे, क्यों जी? काफी काम है वहाँ पे करवाने को। थोड़ा काम है। थोड़ा क्या, नलके वगैरह खराब है, लीकेज है, सीट पे। और मम्मा जब मैं दिखाऊंगी आपको, पेंट वगैरह तो हो गया है वहाँ पे। हाँ मम्मा, वहाँ पे ना जो मतलब बाथरूम सब तो ठीक है ना, उसमें सिंक भी है। सिंक में जब मैं नल का खोलने लगी तो पूरा नल का घूम रहा था। खराब है ना वो, खराब है नल, उसका ढक्कन तो खुल नहीं आता, पर पूरा नल का ऐसे ऐसे घूम रहा था। वो ठीक करवाना है। पानी उससे तो चलिए वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, ठीक है? आज नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। तो इस ब्लॉग को मैं हमें यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करते रहिए और इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। जरूर बताना मेरा प्यारा सा पिगी बैंक आपको कितना प्यारा लगा। बहुत प्यारा लगा। है ना? तो अब पेपर की तैयारी भी करो, ठीक है? बाय बाय।